आपने समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार से चरित्र आपने देखा हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान हो या उनके नेताओं के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में या हमारे मठ मंदिरों के बारे में जिस प्रकार की उनकी सोच है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयानों से प्रदर्शित होती है। जहाँ तक राणा सांगा जी का विषय है, वो हमारे राष्ट्र नायक हैं। राष्ट्र नायकों को अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं। इटावा में आज पीडीए की रैली है। अखिलेश यादव जी ने जो है आज एक पोस्टर जो है ट्वीट किया है, ये सुदर्शन चक्र। सबसे ज़्यादा दलितों के प्रति अगर किसी ने भेदभाव किया तो आप समाजवादी पार्टी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में आजम खां और समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार के बयान देते थे। कन्नौज में किस प्रकार से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से मेडिकल कॉलेज था, उसका नाम बदलने का काम। जिलों में जिस प्रकार से जो हमारे दलित महापुरुषों की पहचान मिटाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया। आज जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके जो राजनीतिक उनका एजेंडा है, उसके आधार पर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक पीडीए का विषय है, ये जातिवादी लोग हैं और जातिवादी में भी परिवारवादी लोग। मायावती ने भाईचारा समिति बनाई है, कहा कि पिछली सरकारों ने पिछड़ों को उनका हक नहीं दिया है और ऐसे में भाईचारा समिति एक बार फिर से एक्टिव हुई है। तो क्या बीजेपी को क्या लगता है कि आखिर बसपा को जो भाईचारा समिति पहले से क्रियान्वित थी, उसको फिर से एक बार संचालित करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? समाज में हमारी पार्टी का जो विचार है, सामाजिक समरसता का, सामाजिक सद्भावना, और हमारे मूल में सभी 140 करोड़ लोग हैं। हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप हमारे मंच पे देखो, अब उनका परिवारवाद है और असली आगजनी भी हुई, तोड़फोड़ हुई, उसको किस तरीके से देखते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हम लोगों को दिया है, उस संविधान में भारत की संसद को अधिकार है कि वो किसी भी सुधार की तरफ आगे बढ़ सकती है, कानून बना सकती है। वक्फ में जिस प्रकार के घोटाले थे, लोगों ने जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, उन सब कब्जों को छुड़ाकर गरीबों के कल्याण के लिए सरकार ने ये कानून बनाया है। और भारत की संविधान को, भारत की संसद को ये अधिकार है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक विरोध है और इस प्रकार के तत्वों से राज्य सरकारों को कठोरता से निपटना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। मायावती जी ने बोला है कि नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी ने वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के सदन में कुछ चर्चा नहीं करी, जिसको लेकर के उनके कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो आप सब लोग जानते हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, उनका इसमें कोई योगदान नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उनके दोहरे चरित्र को कहीं ना कहीं ये दर्शाता है ये कदम। आगरा में भी करनी सेना का जो है वो प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? कई लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जो है उस सांसद को जो है हटा देना चाहिए, मतलब पार्टी से। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि हमारे राष्ट्र नायकों का अपमान करती है, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, हमारे साधु संतों के बारे में, हमारे मठ मंदिरों के बारे में जिस प्रकार के उनके बयान रहे हैं या जो उनकी सोच रही है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो उनका मूल चरित्र है वो इस सब घटनाक्रम में प्रभावित दिखता है। जहाँ तक रामजी लाल सुमन जी का बयान है, राष्ट्र नायक राणा सांगा के बारे में उनका ये बयान कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो उनकी मानसिकता है समाजवादी पार्टी की, समाज को जाति के नाम पर तनाव पैदा करना, टकराव पैदा करने का, वो उनके एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इस प्रदेश की शांति के लिए, इस प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण बना रहे, इस प्रकार के